भाई। तो हेलो गाइस, हमन पहुंच गए गिरा राफ्ट राजीव मेला। अब हमन आगे जावत हन। ये हवे मोर भाई साथ में, जे बाइक चलाता है बहुत स्पीड से, 60 की स्पीड से भगाना। अब ब्रेकर वाला रोड में कैसे तेला जान सकते तुम ना। हमन पहुँचत हन राजीव मेला। आगे न मन राजीव मेला के खड़ में हन, नदिया खड़ में हन। अब हमन आगे जाकर मन ला दिखाबो। तो चल आगे बढ़थन। हमन गेट में पहुँचे हैं तो गेट के लाइट तो बंद है यार। अभी अब सांझ हुई तबे चालू हुई लाइट मना, तब एक लोग ला हमन सांझ के देख सकथन। हमन अपन गाड़ी ला पार्किंग यहाँ लगाहन। अब यहाँ पार्किंग में लगाहन। अब सांझ के आबो फिर रिटर्न लेके जाबो। तो अभी चलथन आगे। मैं पहुँचे हैं एकदम नदिया खड़ में। नदिया खड़ में और ये हरे लक्ष्मण झूला आप मन ला दिखत, लक्ष्मण झूला। और ये ठीक सामने कुलेश्वर महादेव, ठीक सामने हमन कुलेश्वर महादेव के ठीक सामने मंदिर के सामने हमन ठीक सामने हैं। जय भोलेनाथ। कुलेश्वर महादेव के जो है नज़ारा है, ऐसे आप मन के देख सकते हो। अब हमन लाइन में लग गए हैं। अब अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है बोला थे, तो हमन बाहर के दर्शन करा सकते हैं सिर्फ आप मन ला। तो ये नज़ारा है राजिम मांगी पूर्णी मेला के। अब लाइन में लग गए हैं। अब इंतज़ार है आगे बढ़े के। आ गए हैं ना, लाइन में लगे हैं ना मना। अब एक लाइन तो कम है हमार, बट ओती की लाइन ज़्यादा है, तो ओती के निकाले के प्रयास करा तो मना। ओम नमः शिवाय। अब हमार भाई लगावत है टीका बोले जात। मन कर डरेन कुलेश्वर महादेव के दर्शन और टीका वीका भी लगा डरेन। अब हो गए दर्शन। अब आप मन ला घुमाबो राजीव मेला। जी हाँ दोस्तों, आप मन ला घुमाबो राजीव मेला। तो चलते राजीव मेला की तरफ, चलो। एक गवर्नमेंट द्वारा स्टॉल लगे वहाँ न मना। अब सब ले स्टेप बाय स्टेप देखो गवर्नमेंट द्वारा जो स्टॉल बने होला। ये गांव है, गांव पाठशाला स्कूल आंगनबाड़ी देख सकते हो। यदि बाड़ी भी है तो गवर्नमेंट द्वारा स्टॉल बने। ये हवे नरवा गुरवा बाड़ी के बेस पे आधारित है। तो यहाँ तरिया नरवा जो भी बने देख सकते हो। ये हरे बाड़ी चना बूट लगे, वैसे फरे नहीं है, लेटरल लगा दे शायद। तो ये देख सकते हो आप मन। लेट्स गो। फिर चलते आगे की तरफ चलते। ये मल्टी एक्टिव सेंटर जो बिहान समूह ऐसा कुछ है ना। ओ ये भी नरवा गुरवा बाड़ी के बेस पर आधारित है। नावल गोल भी लगे पर चिराग है बोलते, वो चिराग है। ते नींबू के पेड़ जो फूल गए है, फरे के रेडी है। लास्ट तरिया है, कुकरी भी आवे, कुकरी देख लो। ये खाद डालते हुए देख सकते हो। और बाकी जो भी है ये छत्तीसगढ़ी कलाकृति के बेस पे आधारित है। इला कमर पट्टा जो आदिवासी मन पहले लगाया जाए, बट अब तो बहुत कम लगाते। अब यहाँ बेचाते कपड़ा वगैरह बेचाते। अब भैया ला पूछबो कि वो हथकरघा कैसे काम करते,
का है एकर प्रोसेस कितना घंटा में बनते है तो एकर आप मन बताओ ना। ठीक तो हमन पूछबो भैया ला तो चलता ना भैया की तरफ। भैया हाथ खर का बुना थे साड़ी में देख सकते हो। तो ये हवे हाथ करगा अब ये कैसे चलते एकर उपयोग बताइए भैया। तो भैया ये जो हाथ करगा है मशीन है जो भी है ये कैसे चलते ला हमार दर्शक ला जरूर बता। चला का तरीका पहले सीखना पड़ता है। अब एक एक धागा पूर के अपने किसमें बनाना है, बीन के बिना बनाना है अपने को 54 इंच। 54 इंच बनाने के लिए आपको अपने को पड़ता है 2965 ताग गिनती में। उसी को तैयार करने के बाद फिर ड्रम में चढ़ाते हैं। जो ड्रम अपना सोसाइटी अंदर है, ड्रम में बनने के बाद फिर सेट में आता है जिसको हम लूम फ्रेम कहते हैं। लूम फ्रेम आने के बाद उसको एक एक ताक करके इधर से बुलकाते हैं, फिर कहीं बुनाई शुरू होता है। इसका प्रक्रिया कम से कम 2 माह 3 माह लगता है नए आदमी के लिए। चादर बेडशीट कहते हैं इसको, चादर बेडशीट। आम आदमी नहीं, आम आदमी भी उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आम आदमी भी कर सकते हैं इसको। तो वैसे 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए अपने को इसमें कितना टाइम लग सकता है मिनिमम? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5। तो भैया बोला थे कि एकर जो कपड़ा बनाने के टाइम है 1 से 1.5 घंटा लगते हैं। तो फिर एक कोसा के जो ही बनते हो भैया बताई से तब तो भैया बनाते माटी के जो है महादेव बनाते हैं, चाका से बनाते महादेव। तो भैया आप मन का बनाते हो ये में कितना टाइम लगी है पूरा बने? ये 10-15 मिनट लगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ये भैया बोला थे कि ये में 10 से 15 मिनट लगी बोला थे। और ये हवे जो छत्तीसगढ़ के माटी से बने जितना भी बर्तन वर्तन है शिला कर पाए ये देख सकते हो आप मन जो तांबा वगैरह से बने रहते ये देख सकते हो। अब ये बाँस के भी बने हवे, बाँस के भी जो सामान है वो बने हवे। और छोटू का खेला था? फ्री फायर खेला था? क्या खेला था? आता छोटू वीडियो देखा बैठे राजीव मेला में। अब चलो ठीक है। यहाँ से सेंटर दिखा थे मेन मंच जहाँ प्रोग्राम हुई शाम के। तो शाम के आप मतलब वीडियो ज़रूर देखाबो। तो फिर मेन मंच में जाए बार पास बनवा चुके हैं। अब हमारा डायरेक्ट एंट्री मिली मेन मंच में, तब फिर पास बन चुके हैं हमारे मन के। मिलबो एक जा शाम प्रोग्राम 6 चंदा कर रेडी रहूँ आज 6 चंदा करके प्रोग्राम। ये संगवारी सेल्फी करनर में आहन। अब यहाँ सूल का लगा थे अंदर तो नहीं जान काबर समय हो गए बहुत। आगे भी मीना बाजार आप मतलब दिखाबो। तो आगे देखो गाड़ा हवे और ये चूल्हा पाट जो भी बोलते छत्तीसगढ़ी में वो हवे देख सकते हो। मस्त ये आवे बैग जेला बैग खरीद हमारा घूमत बहुत देर हो गए। अब जाबो हमन मीना बाजार। भाई भी थक गए रिंगत। अब हमन जाबो मीना बाजार में थोड़ा सा रिंगबो झूलबो आकाश झूला जो भी बोलते बोला। अब हमन जाथन मीना बाजार। राजीव मेला जल्दी से आ जाओ और बैग खरीद लो। अब धीरे धीरे राजीव मेला वाला अच्छा से माहौल बना थे। हमारे भाई आगे चला थे, रुकना भाई। चल हमन पहुंच चुके हैं जो है मीना बाजार। अभी लाइट वगैरह तो ऑन नहीं थे वजह से अंधियार लगा थे, पर हमन मीना बाजार पहुंच चुके हैं। आप मतलब पूरा नज़ारा देखा है कि कोशिश करबो। तो फूल लगे है देख हमन आ गए मीना बाजार। और सामने दिखत आकाश झूला उहिच कर दिखत है मौत कुआं। तो हमन आकाश झूला में चक के आप मन ला दिखाबो जो ऊपर से व्यू टॉप व्यू का है कर। तो मन ऊपर से चक के जरूर दिखाबो। ओपी वाला है, ओपी वाला। और लड़का मन चलावा थे डोंगा, देसी स्टाइल में डोंगा तो नहीं है बट ओपी वाला माल जो है जमने वाला है।
ओ मेरे भाई ओपी ओपी ओ नहीं आप चल लगी नीचे उतरे भाई आसमान की गहराइयों में छूते हुए एक नंबर लगा रुके ना हो आप चालू होते हैं पार्टनर भी बैठे साथ में भाई कैमरा नहीं लगा वो हाथ में धर वो हाथ में धर अरे नहीं मतलब वो हाथ में कैमरा पकड़ एक नंबर कहीं यार साथ उधर कब्जा करे गलत काम नहीं करे अभी चार पाँच हो चुकी है ओ भाई ग्रेविटी जीरो हो गए ग्रेविटी जीरो नीचे आ गए पाँच मिनट भाई नीचे आ गए बातचीत कर रहे हैं मजा है ज्यादा लगते अच्छे लग रहे हैं एक नंबर बहुत अच्छा एक सेकंड के लिए टाइम नहीं है थोड़ा से थोड़ा से रिलैक्स कूल 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 भाई कूल चिल ओ माय गॉड ओ भाई ग्रेविटी पूरा जीरो हो जाते भाई ओ भाई कितना कम चल कितना कम कितना कम चल चलो अच्छा आप खत्म हो गया हाँ स्लो कराना जी और बाप रे ग्रेविटी जीरो भाई सुनो साहब तो आखिर भाई का तो गैर सुनना की शरीर है भाई सर मैं हेलीकॉप्टर से नीचे उड़ा दे हेलीकॉप्टर से नीचे उड़ा दे नहीं मैं सोच रहा हूं कि कुछ नहीं मैं भी अरे क्यों डॉक्टर थोड़ी भी जाएगा सारा नहीं पकड़ में अरे रिलैक्स ओके रुकिए ओ भाई रिलैक्स कूल बेटा कूल भाई इधर भाई सुन ले हो गया ओ भाई पूरा कैसा लग रहा है उधर फीलिंग एकदम दोस्तों हो रहा है ओ भाई प्लान करा दो देखिए प्लान करा दो भाई 100 रुपए ज्यादा ले लेना कैसे प्लान करा दो भाई प्लान करा दो 100 रुपए ज्यादा ले लेना भाई ओ भाई अभी तो जाके देखो तो याद करता हूं बस भाई अपनी सोच रहा है यार बहुत स्पीड कितना स्लो कुछ नहीं लगा एकदम पूरा स्लो मजा भी आया ना तो गाड़ी में कहां है ये मैं कर भी कर दो गाड़ी में कहां है ये कहां है अबे 6 मिनट हो गए 6 मिनट ये तो स्पीड है ओ भाई इधर पकड़ गई अरे हम बता के चलाओ हमें पहले ऊंचा गया हमें पहले
ओपी वाला भाई चलो। झूला में तो झूल लिए बट मेरा एक्सपीरियंस एकदम बुरा ही और ख़राब है। तो अमित भैया से पूछते कि झूला में झूलने से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अमित भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा झूला में झूलने का? ओ भाई इतना डर लगते भाई जब उतरथन था एकदम सुन्न शरीर पूरा सुन्न हो गई यार। और तुम एक्सपीरियंस करो कि नहीं करे हो तेरा बताओ भाई क्या कहे यार। तमन झूलल झूल डरे हैं। अब मेन जाबो जो है मेन मंच की तरफ जाबो मना अभी यहाँ निकले कोशिश करा था ना मना। ये मीना बाजार के जो व्यू दिखत है ओपी है स्टॉल लगे तो भाई रात वाला व्यू जो है खाटी ओपी वाला रहते। अभी लाइट तो पूरा ऑन नहीं हुआ है, ऑन हुई तो देखा कोशिश करबो। ऊपर जाबो ऊपर बाजार घुमा देख लो आप मन। अब कई जन पूछते कि छत्तीसगढ़ी में कावर करा था कावर भाई ये छत्तीसगढ़ी मिला है तो छत्तीसगढ़ी में करबे नहीं तो किसी करबे तो आप मन समझता तो नहीं समझो तो हिंदी में भी तुम्हारा बता दूँ बाद में आऊँ। अभी फिलहाल आगे निकला था चलो। तो मन टॉप में आ गए हैं ऊपर में आ गए हैं। ये जस्ट सामने मंच है यहाँ बैठ के हम देखबो या फिर शूटिंग करबो। तो ये देखो ये पूरा राजिम मेला के नज़ारा दिखा थे। भीड़ बढ़ गई धीरे धीरे। लेजर शो में किस तकनीकी बातों को लेकर के आदरणीय अमित चंद्राकर जी उसकी प्रस्तुति हमारे बीच देने जा रहे हैं। और तब सचमुच ये बात मैं कहना चाहूंगा लगभग 500-600 साल पहले जब गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम कथा लिखे तो लिखने के बाद में कुछ जिज्ञासी लोग उनके पास पहुंचे और जाकर के संत तुलसीदास जी को पूछे महाराज इतने सुंदर ग्रंथ की आपने रचना की है पर ये तो बता दीजिए कि इनको गाएगा कौन। लगभग उनके 400 साल बाद हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उनका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि राम कथा को कौन गाएगा। तब गुप्त जी ने कहा कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है, सहज संभाव्य है। ऐसे सहज संभाव्य राम कथा का हम और आप दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर के सम्मान दीजिएगा लेजर शो के ऑपरेटर भाई अमित चंद्राकर जी को। और मेरा निवेदन है प्रस्तुति के लिए अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां
ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंत्रा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वो ही किया जो मंत्रा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लांघें, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहें। लक्ष्मण के जाते ही रावण भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचता है और अवसर मिलते ही सीता मैया का हरण कर लेता है। आकाश मार्ग में दुष्ट रावण को राम भक्त वृद्ध जटायु ने जब रोकने का प्रयास किया तो रावण ने जटायु को पूरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते राह में जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को
एक राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षसी ढेर हो गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया बुझाया कि प्रभु राम भगवान हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राज तिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और नील को बुलाकर पुल का निर्माण शुरू करवा दिया। सेतु तैयार हो गया। श्री राम की सेना युद्ध के प्रस्थान को चल पड़ी। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वानर भालू की सेना ने आक्रमण कर दिया। वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसलने लगे। इधर लक्ष्मण मेघनाथ की ओर बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीर घातनी शक्ति चलाई, जो लक्ष्मण की छाती में लगी और वो मूर्छित होकर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषध का नाम बताकर हनुमान को उन्हें लाने के लिए भेजा। वो पर्वत पर पहुंचे, किंतु औषध ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर रावण के पास जा गिरा और दौड़ते धड़के श्री राम ने 2 टुकड़े कर दिए। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवेशित हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला। रावण के वज्र तुल्य शरीर में किसी पर्वत, वृक्ष, बाण के प्रहार का असर नहीं होता। निशाचरों और वानरों की सेना भयंकर गर्जन करती हुई भिड़ने लगी। किसी प्रकार के प्रहारों का रावण पर प्रभाव न होता। वो फिर उठ खड़ा होता। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, जिससे वो जीवित है। श्री राम ने कानों तक धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सोख लिया। सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई।
क्या बात है। अब जितनी जोर से ताली बजाना है जरूर बजाइए। बेहतरीन प्रस्तुति राम कथा की अभी हम और आप सभी लोग देख सुन रहे थे। राम कथा के माध्यम से जन जन तक जागृति और चेतना का संचार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किए हैं। इसलिए ये कहा भी जाता है कि आग लगी है जगत में, आग लगी है जगत में, झरझर बहे अंगार, ये संत न होते जगत में तो कौन लगाता पार। सचमुच हम सबको पार लगाने के लिए ऐसे संतों का सौभाग्यवान हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई अमीन चंद्राकर जी को, जिन्होंने सचमुच बहुत ही सुंदरतम ढंग से इसकी साउंड इसकी राम कथा को हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं। लेजर शो की एक खास प्रस्तुति अभी रही और मैं आग्रह भी करूंगा, कल रविवार का दिन है और छुट्टी के दिन होने के नाते आज से ज्यादा भीड़ रहेगी। भाई अमीन चंद्राकर से मेरा विशेष निवेदन कि आप इस शो को पुनः एक बार जरूर दिखाइएगा। आइए इसके बाद अब हमारी तैयारी हो रही है मंच के पृष्ठभाग में लोक गायक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उस पावन नगरी की, राजिम नगरी के बारे में। आपको उस तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। हमारा काम है आपको रोचक तथ्यों से रूबरू करवाना, और उसी के साथ ही आज हम आपके सामने राजिम, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम नगरी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये वीडियो लंबी होगी, धैर्य के साथ बने रहिए। बहुत कुछ जानने को आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि राजिम का पुराना नाम, प्राचीन नाम पद्मावती था। और साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि राजिम का नाम राजिम ही क्यों पड़ा। इसके पीछे बहुत सी लंबी कहानी है और इससे रिलेटेड कई रोचक तथ्य भी हैं जिन्हें आपको जानने को मिलेगा। नदी किनारे भूतेश्वर व पंचेश्वर नाथ महादेव के मंदिर हैं और त्रिवेणी के बीच में कुलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग स्थित है। आपको अगर राजिम जाने का अवसर प्राप्त हो या आप छत्तीसगढ़ के हैं या राजिम जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि कुलेश्वर महादेव का मंदिर बीच नदी पर स्थित है और बाकी जो भूतेश्वर व पंचेश्वर नाथ का मंदिर है वो नदी के किनारे पर स्थित है। राजीव लोचन मंदिर यहाँ सभी मंदिरों से प्राचीन है। नलवंशी विलासतों के राजीव लोचन मंदिर अभिलेख के आधार पर इस मंदिर को 8वीं शताब्दी का कहा गया है। इस अभिलेख में महाराजा विलासतुंग द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण करने का वर्णन है। राजीव लोचन की विग्रह मूर्ति के कोने में गजराज को अपनी सूंड में कमल नाल को पकड़े उत्कीर्ण दिखाया गया है। विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति में गजराज के द्वारा कमल की भेंट और कहीं नहीं मिलती। इसके बारे में जो प्राचीन कहानी प्रचलित है वह इस प्रकार है। ग्रह के द्वारा प्रताड़ित गजराज ने अपनी सूंड में कमल के फूल को पकड़कर राजीव लोचन को अर्पित किया था। इस कमल के फूल के माध्यम से गजराज ने अपनी सारी वेदना विष्णु भगवान के सामने निवेदित की थी। विष्णु जी उस समय विश्राम कर रहे थे। महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। गजराज कोई पीड़ा देखते भगवान ने
तुरंत उठकर नंगे पैर दौड़ते हुए राजीव क्षेत्र में पहुंचकर गजराज की रक्षा की थी। राजीव में कुलेश्वर से लगभग 100 गज की दूरी पर दक्षिण की ओर लोमस ऋषि का आश्रम है और आप सभी इस आश्रम को जानते भी होंगे। यहाँ बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए यह जगह बेलहारी के नाम से जाना जाता है। महर्षि लोमस ने शिव और विष्णु की एक रूपता स्थापित करते हुए हरिहर की उपासना का महामंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्व पत्र में विष्णु की शक्ति को अंकित कर शिव को अर्पित करो। कुलेश्वर महादेव की अर्चना राजिम में आज भी इसी शैली में हुआ करती है। यह है छत्तीसगढ़ के धार्मिक सद्भाव का उदाहरण। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो त्रिवेणी के बीच में स्थित है। आपको एक रोचक बात जानने को मिल रहा है, आप ध्यान से सुनिए। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो त्रिवेणी के बीच में स्थित है, उसके महामंडप के पास एक शिलालेख है जिसके अनुसार यह मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का निर्मित है। यह मंदिर उस समय के तकनीकी ज्ञान जीवंत का प्रमाण है। बरसात में नदी बाढ़ से उसकी रक्षा के लिए चबूतरे को विशेष रूप से ऊंचा बनाया गया था। इसके अलावा जितनी ऊंचाई पर मंदिर है उतनी ही नहीं बल्कि उससे अधिक मंदिर के नीचे नींव भी मजबूत पत्थर से गिरे हुए हैं। यानी जितनी ऊंचाई का मंदिर है 100 फीट, यही कुछ 100 फीट पेड़ की अगर ले, हम अगर पेड़ को भी अगर लें तो 100 फीट का अगर मंदिर है तो उससे नीचे से भी ज़्यादा का उसका नींव है। इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि 1967 में राज्य में जब बाढ़ आई थी तब यह मंदिर पूरा डूब चुका था, केवल कलश भाग ही दिखाई देता था। लेकिन बाद में पानी नीचे उतर जाने के पश्चात देखा गया कि कोई नुकसान मंदिर को नहीं हुआ है। इस मंदिर के शिवलिंग की मूर्ति में पैसा डालने से वह नीचे चला जाता है और प्रतिध्वनि गुंजित होती है। इस बात को लेकर मेरे एक बात और मुझे बात आई कि जब भी बाढ़ आता है, राज्य में बाढ़ आता है, तो मैंने बताया कि पंचेश्वर और भूतेश्वर का मंदिर नदी के किनारे में है और कुलेश्वर महादेव का मंदिर बीच नदी पर स्थित है। तो जब भी नदी ऊपर उफान पर चली जाती है और मंदिर डूब जाता है तो बोलते हैं उस पर पीपल का पेड़ है और मामा भाचा का मंदिर बोलते हैं। ये कहानी अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राजू लोचन मंदिर के दूसरे परिसर में राजिम भक्तिन तेलिन मंदिर है। अब बात आती है राजिम भक्तिन तेलिन। भक्त राजिम माता। भक्तिन तेलिन आपको याद आया। राजिम लोचन मंदिर के दूसरे परिसर में राजिम भक्तिन तेलिन मंदिर है जिसके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है। अब यहाँ आता है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि राजिम नाम पद्मावती से बदलकर राजिम क्यों रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जगह का नाम राजिम तेलिन के नाम पर ही रखा गया है। पहले इस जगह का नाम पद्मावती पुरी था। महानदी सोरूर और पेरे इन नदियों के कारण यह जगह उपजाऊ थी। तिलहनों के लिए खासकर यह जगह बहुत ही अच्छी ज़मीन है। तेलिक वंशक के लोग तिलहन की खेती करके तेल निकालते थे। इन्हीं तेलिकों में एक धर्मदास भी था जिनकी पत्नी का नाम शांति था। दोनों विष्णु के बड़े भक्त थे। उनकी बेटी थी राजिम जिसके साथ अमरदास नाम के इंसान की शादी हुई। राजिम तेलिन विष्णु की भक्ति थी। राजिम लोचन की मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। उस मूर्ति विहीन मंदिर के बारे में जो कहानी उस वक्त प्रचलित थी वह इस प्रकार थी। सतयुग में राजा रत्नाकर नाम का एक राजा था जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। राजा रत्नाकर ने विष्णु के अवतार राजीव लोचन का स्मरण किया और कठोर तपस्या करने लगे।
विष्णु तक राजा का आंतनन पहुंचा। लक्ष्मी को भी सुनाई दिया। लक्ष्मी ने अनुरोध किया कि विष्णु रत्नाकर की मदद करने उसी वक्त वहां पहुंचे। विष्णु वहां पहुंचे और यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। राजा रत्नाकर भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर कहा, आप जिस स्वरूप का मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ उसी स्वरूप का मैं रोज सपरिवार दर्शन करता हूँ। विष्णु जी ने ये सुनकर बैकुंठ में जाकर विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि मैं एक कमल का फूल धरती पर छोड़ रहा हूँ, उस कमल के ऊपर ही मेरे नाम के एक मंदिर का निर्माण करो। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा, आपको पता होगा कि विश्वकर्मा एक निर्माण करने वाले हैं, इस जगह पर निर्माण करने वाला, और उसी के कारण विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कमल का फूल धरती पर छोड़ रहा हूँ, उस कमल के ऊपर ही मेरे नाम के एक मंदिर का निर्माण करो। इस प्रकार विश्वकर्मा जी द्वारा रातों रात एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। राजा रत्नाकर सपरिवार मंदिर में राजीव लोचन के दर्शन करते थे और पूजा करते थे। इसके बाद बहुत साल बीत गए, बहुत काल बीत गया। एक बार राजीव लोचन की मूर्ति की प्रशंसा सुनकर कांकेर के कंडरा राजा, जी हाँ, कांकेर के कंडरा राजा दर्शन के लिए आए। उस वक्त यह जंगल में परिवर्तित हो गया था। कांकेर का राजा राजीव लोचन के दर्शन कर सोचने लगा कि ऐसे दिव्य विशाल मूर्ति को इस जंगल से निकालकर अपने राज्य में प्रतिष्ठित करूं। जब राजा ने पुजारियों से अपने मन की बात कही तो पुजारी तैयार नहीं हुए। धन का लालच दिया, पुजारी तैयार नहीं हुए। तब कांकेर के राजा ने जबरदस्ती मूर्ति को उठवाकर एक नाव में रखवाया और दूसरी नाव में स्वयं बैठकर महानदी के जल मार्ग से अपने राज्य कांकेर की ओर जाने लगे। मार्ग में भारी तूफान आया और इस तूफान के कारण कांकेर नरेश अपनी नाव के साथ रुद्री घाट के पास महानदी के जल में डूब गया। इधर राजिम तेलिन जो मंदिर में जाकर पूजा करती थी, मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर जब वह एक दिन नहाने गई तो उसे एक शिला दिखाई दिया। अपने हाथ से रेत हटाकर जब उसने देखा कि शिला बहुत बड़ी तथा गोल और चिकनी है, उसने सोचा कि यह तो धानी तेल निकालने के यंत्र के ऊपर रखने लायक है, और उसके बाद उस शिला को घर ले आई, उखल पर रख दिया। उखल लकड़ी का बना होता है और उखल के भारीपन और रगड़ने से तिल निकलता है। जब राजिम तेलिन ने उस शिला को धानी में रखा, तब से उस व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। तभी यहाँ पर फिर से एक कहानी आता है। उस वक्त दुर्ग में जगपाल नाम के विष्णु पूजक राजा राज्य करते थे। उनका नित्य का नियम था कि दुर्ग से प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर राजिम में भगवान की मूर्ति विहीन मंदिर का दर्शन कर और शंकर जी का दर्शन कर अपने राज्य को वापस चले जाते थे। एक दिन रात में राजीव लोचन ने स्वप्न दिया कि वे राजिम तेलिन के घर पर जाएं और वहाँ धानी के ऊपर जो शिला है उसे मंदिर में ले आए, क्योंकि उसी शिला में विद्यमान है। उसके बाद राजीव लोचन ने कहा, राजिम तेलिन बलपूर्वक लेकर उसको दुखी न करना, क्योंकि राजिम तेलिन मेरी अनन्य भक्त है। राजा जगपाल राजिम तेलिन के घर में जाकर धानी पर रखा शिला को देखकर भाव विभोर हो गए। राजिम तेलिन ने एक बार राजा की ओर देखा और एक बार शिला की ओर। राजा जगपाल ने तेलिन से शिला की मांग की। तेलिन ने साफ इनकार कर दिया। उस शिला की प्राप्ति के बाद उसकी दशा सुधर गई थी। राजा जगपाल ने उसे स्वर्ण राशि को प्रलोभन दिखाया, लेकिन शिला के तौल बराबर से वो स्वर्ण राशि ले। राजा जगपाल ने उसे स्वर्ण राशि को प्रलोभन दिखाया कि शिला के तौल के बराबर वे स्वर्ण राशि ले ले और शिला उन्हें दे दे। और फिर राजीव लोचन की मूर्ति की शिला को तराजू के पलड़े में रखा गया और दूसरी ओर सोना रखा गया। फिर क्या हुआ
किंतु वह तराजू का पड़ा इंच भर भी नहीं उठा। राजा जगपाल जितनी भी स्वर्ण रखते गए पर तराजू नहीं उठा पाए। उस रात को राजा जगपाल को फिर से स्वप्न में राजीव लोचन दिखाई दिए और सुनाई दिया कि तुझे अपने धन का बहुत है, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। खैर तेरे सुकर्मों से मैं खुश हूँ, इसलिए ध्यान से सुन। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तू जिस पल्ले पर स्वर्ण रखता है उस पर 100 पत्र तुलसी भी रख देना। राजा जगपाल भूखे प्यासे सो गए थे। अब उनका मन में खुशी हुई। अगले दिन स्वर्ण के साथ पल्ले में 100 पत्ता तुलसी रख शिला के बराबर स्वर्ण राजिम तेलिन को देकर मंदिर में शिला को प्रतिष्ठित कराया। राजिम तेलिन राजीव भक्तिन माता के नाम से जानने लगी। एक दिन भक्तिन माता राजीव लोचन के मंदिर द्वार पर बैठ गई। वह ध्यान समाधि में बदल गया और उन्हें मोक्ष मिल गया। इस क्षेत्र के भक्तजन बसंत पंचमी को राजीव भक्तिन माता महोत्सव मनाते हैं। राजीव लोचन मंदिर के दूसरे परिसर पर राजिम तेलिन का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिलाप ऊंची वेदी पृष्ठभूमि से लगा हुआ है। इसके सामने ऊपरी भाग पर सूरज, चांद एवं सितारे के साथ साथ एक हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की मुद्रा में खुदा है। इसका अर्थ है कि जब तक धरती पर सूरज, चांद एवं सितारे आलोक बिखरते रहेंगे, राजिम तेलिन की निष्ठा, भक्ति और सतीत्व की गवाही देते रहेंगे। राजिम तेलिन की धानी भी एक जगह स्थापित है। शिलापट्ट के माध्यम जूते बैल युक्त कोल्हू का एक शिलांकन है। आज हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, उनके काल के बारे में जानेंगे। हम सभी काल को तो इस वीडियो में नहीं जान पाएंगे, लेकिन रामायण महाभारत काल तक मैं आपको पूरी डिटेल और उनके साक्ष्य को बताने वाला हूँ। मतलब उनके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रूफ है, छत्तीसगढ़ का क्या उस समय नाम हुआ करता था, काल के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास को शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हुआ था। इसको प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। तो बात आता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें इतिहास की जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है। एक बार फिर बोल देता हूँ। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें इतिहास की जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है। इस समय कोई भी लिखित प्रूफ या साक्ष्य नहीं मिल जाए। क्यों? क्योंकि लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था। इस समय अगर मिलेंगे तो वही चीज़ मिलेंगे जैसे पत्र या जो भी शिल्प कलाकारी जिसमें आकृतियाँ उभरी गई हो, वही चीज़ हमें मिलेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं उस साक्ष्य के बारे में। तो इसके अंतर्गत पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। 4 प्रकार के प्रागैतिहासिक काल है। इस काल की शुरुआत 5 लाख ईसा पूर्व से 3 लाख ईसा पूर्व तक। अब ईसा का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह
के जन्म के पहले को ईसा बोलते हैं और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद को दर्शाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब दूसरा चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, इसको फोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को फोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसकी शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इस काल का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य तो है, गवाह तो है, लेकिन उस पाने में हम सक्षम नहीं हैं, उसे पढ़ पाने में हम सक्षम नहीं हैं। लिखावट तो है, ABCD लिखा है हमको पता है, लेकिन हम उसे सक्षम नहीं हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या लिखा है। सही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आपको बता दूं कि वहाँ कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे पढ़ पाने में असमर्थ हैं, जैसे बर्तन, मुहरों और भी कई चीज़ें। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो बात अगर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसे लेकर कोई भी प्रूफ या साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। मतलब सिंपल सी बात है कि सिंधु घाटी से लेकर कुछ भी चीज़, उसका मतलब मुहर बोले या सिक्का बोले, कोई भी ज़्यादा उतना कुछ नहीं मिला है। और वैदिक सभ्यता में आए तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हाँ, एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आद्य ऐतिहासिक काल परिभाषा आपने समझा कि साक्ष्य मिले हों लेकिन लिखित रूप और उसे लिखित रूप में पढ़ा ना जा सके, तो ये कंडीशन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही है। वैदिक सभ्यता में तो मिला है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कई ऐसे साक्ष्य जैसे उपनिषद जिसमें पढ़ पाना बिल्कुल सक्षम है। इसमें विंध्य पर्वत, रेवा, नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं रामायण काल और महाभारत काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ में हुए, उस समय क्या चल रहा था छत्तीसगढ़ में, मतलब उस समय क्या नाम था छत्तीसगढ़ का जब रामायण काल चल रहा था, क्योंकि रामायण से उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था और आपने इसे सुना भी होगा। अब साक्ष्य की बात करते हैं। सबसे पहले सरगुजा, जहाँ रायगढ़ में सीता कुंड के रूप में साक्ष्य मिला है। सीता बेगरा की गुफा किष्किंधा पर्वत के रूप में है, और साथ ही लक्ष्मण बेगरा की गुफा भी वहाँ है। कहाँ? सरगुजा में। अगर बात करें रायगढ़ की, तो यहाँ राम झरना के रूप में साक्ष्य मिले हैं। आपको बता दूं कि यह निरंतर जल धारा प्रवाहित होती रहती है। जी हाँ, राम झरना में। अब आते हैं जांजगीर चांपा। यहाँ पर शिवरी नारायण, जहाँ भगवान राम ने, आपने इस कथा को सुना होगा, बड़ी रोचक कथा है। यहाँ पर शिवरी नारायण मंदिर है जहाँ भगवान राम ने सबरी के जूठे भेड़ को खाए थे। आप सभी इस कथा को जानते होंगे या कहीं ना कहीं सुना होगा। खरौद में भी साक्ष्य है जहाँ भगवान राम खरदूषण का वध किया था। ये बलौदा नहीं, खरौद वही रायगढ़। अब बात करते हैं बलौदा बाजार की। तो यहाँ तुरतुरिया जगह है जिसे आपने सुना होगा। ये वाल्मीकि जी का आश्रम था और साथ ही लव कुश का जन्म स्थल भी तुरतुरिया ही है। जी हाँ, लव कुश की जन्म स्थल तुरतुरिया। कैंकेर की बात करते हैं। यहाँ पर साक्ष्य पंचवटी है। ये वही स्थल है जहाँ माता सीता का हरण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कैंकेर, यहाँ साक्ष्य पंचवटी है। ये वही स्थल है जहाँ माता सीता का हरण हुआ था। और लास्ट छत्तीसगढ़ के नीचे सबसे निचले वाला क्षेत्र है, उसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था।
जी हाँ, दंडकारण्य है। तो ये है पूरे रामायण कालीन स्थल जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाए गए। अब बात करते हैं रामायण काल की। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रकोशल था। जी हाँ, महाभारत काल। अब रामायण की बात छोड़िए, महाभारत काल में आते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रकोशल था। छत्तीसगढ़ की क्षेत्र को रामायण के एक पात्र सहदेव द्वारा जीता गया था। सहदेव छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है जिसका नाम प्रकोशल था उस समय, उसे जीता गया था। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्थान साक्ष्य है महाभारत काल के, कैसे प्रूव करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये हुआ करते थे। उस जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो जगह उससे रिलेटेड है। अर्जुन पुत्र ब्रुवहन की राजधानी सिरपुर को कहा जाता है और उस समय सिरपुर का दूसरा नाम चित्रांगदापुर था, क्योंकि अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रांगदा थी। सही है। अब दूसरा आते भीमा खोआ। लक्षामणि भीम के पैर। जी हाँ, खल्लारी की यहाँ पर बात हो रही है। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ, खल्लारी। मुझे पता है कि आपने वहाँ अगर खल्लारी गए होंगे तो वहाँ भीम पैर को भी देखे होंगे, क्योंकि 1000 सीढ़ी को चढ़कर, माफ़ कीजिए 724 शायद सीढ़ी वहाँ चढ़ना पड़ता है पहाड़ में, फिर आपको वहाँ पर मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। आप कमेंट में बताइए कि आप खल्लारी या भीम पैर देखे हैं या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ताम्रध्वज की महाभारत एक पात्र है ताम्रध्वज। इसकी भी राजधानी रतनपुर को माना जाता है। इसका पुराना नाम मणिपुर। और मोरध्वज के बारे में आपने सुना होगा। राजा मोरध्वज की राजधानी आरंग है। महाभारत काल में इसका नाम भांडेर था। भांडेर, जी हाँ, ये महाभारत काल और इनसे जुड़े साक्ष्य स्थान और इससे पात्र थे। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी फैक्ट सुने वो महाभारत काल के साक्ष्य थे, जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी उस समय महाभारत काल चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ का भी उसमें अंश था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही इस रोचक तथ्य को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।